द वायर स्पेशल में आपको खुशामदीद। बांग्लादेश की बदलती हुई सूरत हाल और जो पॉलिटिक्स की जो चेंज हो रही है वहाँ इस रीजन के अंदर, उस पे बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ अली चिश्ती हमारे साथ हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इस तरह के मामलात पे डिस्कस करने के लिए। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जावेद भाई। वेरी इंपॉर्टेंट जो बांग्लादेश का आपने सब्जेक्ट निकाला। हम द वायर में आपको पता है कि कोशिश करते हैं हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव दें। आई डोंट थिंक पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी एज सच लोगों को बताते हैं या लोगों की नॉलेज है। तो बांग्लादेश में अब जो हो रहा है वो तो सबको पता है, एक नई गवर्नमेंट आ गई, मगर हम आपको एक डिफरेंट जाविया देना चाहते हैं। हम जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करेंगे, आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे ताकि आप समझें कि रीजनल जियोपॉलिटिकल कैसे काम करती है, और उससे फिर आप खुद कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि ये बांग्लादेश में हुआ क्या है और क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जी, अली भाई, एस्पेक्ट है। बिल्कुल। आप ये एक आम आदमी को ये जो मैं खुद में अपनी बात कहूँगा कि पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हो रहा है आपकी बातें सुनकर के ये जो जियोपॉलिटिक है बांग्लादेश को लेकर, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? जी जी शुरू जी। करें प्लीज़। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं। सबसे पहले एक आम पाकिस्तानी या किसी को भी समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश की ज्योग्राफी क्या है। अगर आप ये देखें, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, म्यांमार और एक छोटा सा आइलैंड है जिसे कहते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड। मेरी तरह मेरी एक जो राय है, वो जो प्रॉब्लम है वो सेंट मार्टिन आइलैंड का है, और हम अभी इस पे बात करेंगे कि क्या है। तो ओके। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, सेंट मार्टिन आइलैंड, अमेरिका, माय बाप, एंड देन वील डिस्कस। तो सबसे पहले हुआ क्या कि बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट एक शुरू हुई 2 जुलाई को। वो थी अगेंस्ट कोटा सिस्टम्स। कोटा सिस्टम्स क्या थे? कोटा सिस्टम्स ये थे कि मुक्ति बहानी और जो 71 की वॉर ऑफ लिबरेशन थी सो कॉल्ड, उसमें जो भी ये लोग लड़े, उन्हें एक 10 से 15-18% कोटे गवर्नमेंट जॉब में होता था उनके लिए, जो कि बाद में उनके बच्चों के लिए वो, और फिर उनके बच्चों के लिए यानी ग्रैंड चिल्ड्रन तक आ गया, और उसकी 14 या 16% से 40 और 45% तक लाने। तो स्टूडेंट्स एहतजाज करना शुरू हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है बहुत ही फॉरेन स्पॉन्सर्ड एहतजाज था, जो कि हसीना वाजिद खुद कहती रही कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, कभी कहती थी कि ये कोई और एजेंट हैं। लेकिन वो एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। वो कहती थी हसीना वाजिद कि ये बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जैसे खालिदा जिया हेड करती हैं, जनरल जियाउर रहमान की वाइफ, और जमात इस्लामी के लोग इसमें शामिल हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने उस अपने ही एहतजाज को फौरन कह के पुलिस की फायरिंग इंटेलिजेंस एजेंसी से उठवाना शुरू किया। वो एहतजाज बड़ा होता गया, और इन्होंने अगर लास्ट 2 वीक्स देखें तो इन्होंने जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया, शेख हसीना ने 250 लोगों को सड़कों पे कत्ल कर दिया। 250, जिसमें से 200 स्टूडेंट्स थे। मैं आपको एक सिर्फ पर्सपेक्टिव दे दूं कि 1950s, अर्ली 50s में एक लैंग्वेज राइट जो 40s और 50s में भी हुई, उसमें एक स्टूडेंट शहीद हुआ था। उसके बाद एंटी अयूब 1965 में 2 स्टूडेंट्स हुए थे। 71 को तो छोड़ देना, वो तो जेनोसाइड था बंगालियों के खिलाफ। लेकिन इन्होंने 250 स्टूडेंट्स जो थे वो 2 हफ्ते में, और लोगों को, सिविलियंस को कत्ल किया। इट वॉज कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ बांग्लादेशीज, जिसने ये पूरा जो था ये चिंगारी को आंख दी। शेख हसीना वो सो अलूफ, यानी कि बिल्कुल ही दिमाग से कारी हो चुकी थी, और वो समझ रही थी कि ये फॉरेन इंटरवेंशन हो रही है। उनके एडवाइजर्स गलत थे, उन्हें बिलीव गलत किया जा रहा था, और वो ये जो थे ये एजिटेशन बढ़ती गई कोटा सिस्टम के खिलाफ। ऑब्वियसली फिर उसके बाद अगर आप 5 अगस्त आती है, हसीना वाजिद जो है वो रिजाइन करती हैं स्टूडेंट, और वो इंडिया चली जाती हैं। फॉर ऑप्टिक्स इट वाज बैड। इंडिया अजीत दोवल मिले, गाजियाबाद उतरी, और हम बात करेंगे इस पे कि क्या हुआ। मोहम्मद यूनुस, स्टूडेंट्स ने कहा नहीं जी हम मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं चाहते, याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि मिलिट्री रूल नहीं चाहते। हमने मोहम्मद यूनुस जो कि ग्रामीण बैंक के नोबल पीस प्राइज विनर हैं, हसीना वाजिद ने उन्हें भी जेल करवाया था।
और उन पे भी करे थे, क्योंकि हसीना वाजिद का एक अंदर का ख्वाब था कि वो नोबेल प्राइज जीतना चाहिए था उन्हें, मोहम्मद यूनुस को नहीं। और मोहम्मद यूनुस मुल्क छोड़ के चले गए थे। इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बांग्लादेशीज एंड ह्यूमंस ऑन अर्थ। उनकी क्रेडिबिलिटी है, उन्हें वापस लाया गया एंड ही इज टेकन ओवर एज एडवाइजर इंटरिम गवर्नमेंट, एडवाइजर। जिन्होंने अपनी एक कैबिनेट बनाई है जिसमें वो 2 स्टूडेंट लीडर भी शामिल हैं। अब हम इसे पॉलिटिक्स से करेंगे। यूएस का इंटरेस्ट जो है वो बांग्लादेश में है। यूएस क्या चाहता है कि चाइना को कंटेन करे थ्रू इंडिया, लेकिन इंडिया यूएस का एक रिलायबल पार्टनर नहीं है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ भी बना के चाहता है और चाइना से भी जो है वो कैन ऑल आउट वॉर या कोई इस टाइप की चीज नहीं चाहता। राइटली सो। इंडिया क्यों चाहेगा? इंडिया का इंटरेस्ट क्या है कि अमेरिकन का इंटरेस्ट क्या है जी, कि जो है वो बांग्लादेश को एज अ प्रॉक्सी यूज करें, और प्रॉक्सी यूज करें, और प्रॉक्सी के लिए मैंने आपको बताया था ये मैप। सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिकन सेंट ने मार्टिन्स बांग्लादेश से मांगा आइलैंड, था। ओके। सेंट मार्टिन आइलैंड की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल के बीच में है, जो यहाँ पे होगा वो पूरे एरिया का बादशाह बन सकता है। चाइना की जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे थ्रू अंडमान आइलैंड्स और यूएस अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, इंडोनेशिया से भी, फिलीपीन से भी आना चाहता है। लेकिन ऑब्वियसली सेंट मार्टिन आइलैंड इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि अमेरिकन चाहते ओके। हैं। बांग्लादेश सेड नो, और मैं बताता हूँ क्यों नो किया उन्होंने। फिर उसके अलावा जो है वो ऑब्वियसली अमेरिकन ने फिर उसके बाद जब उन्होंने नो किया तो ह्यूमन राइट और वो जो अमेरिकन करते हैं उन्होंने शुरू कर दिया। They became anti Hasina Wajid government, but obviously अगर कोई और भी आता would be anti America in Bangladesh. इंडिया जो कि एक नेबर है wants स्टेबल बांग्लादेश। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? स्टेबल बांग्लादेश हो। इनके और इंडिया का जहां पे ब्लंडर आता है ना, वो ये है कि इंडिया ने हसीना वाजिद पे ओवर रिलाई किया। अवामी ओवर, लीग दे ओके। ऑलवेज परसीव्ड एज प्रो इंडिया, बात भी सही थी, ट्रू। लेकिन व्हेन यू चूज साइड्स टू यू मेक अदर साइड्स एनिमी, तो उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये जमात इस्लामी को भी वो कर दिया। प्लस इंडिया का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश आर्मी में कम होता गया, क्योंकि उन्होंने एक लेगेसी, Bangladesh army had not been very friendly with India because of the hangover from Pakistan army. They were trained in PMA. एक एंटी इंडिया और एंटी एक फीलिंग तो है बांग्लादेश मिलिट्री में, बिल्कुल है। तो दे ट्रेडिशनली साइडेड विद चाइना। हम बताएंगे कैसे किया। उसके बाद जो है तो इंडिया ने ओवर रिलाई किया हसीना वाजिद पे। बट इंडिया ने कि इंडिया वांट्स अ वेरी फ्रेंडली और अ पपेट गवर्नमेंट इन ढाका, विच इज अगेन अ पॉलिसी। इंडिया ने काफी इन्वेस्ट किया हुआ है बांग्लादेश में। $8 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन दी हुई है, क्रेडिट लाइन नॉट अ लोन। फिर मेजर इंडियन कंपनी जिसमें टाटा मोटर्स हैं, एशियन पेंट्स हैं, डाबर है, मामी, मरेको हैज हेविली इन्वेस्टेड इन बांग्लादेश। So India has ओके। a huge stake in Bangladesh as such. इसमें मैं बताता चलूं, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो थी वो अब इस पे हम बात करते हैं। अब देन चाइनाज इंटरेस्ट। चाइना वांट्स अ टू ओशन स्ट्रेटेजी, कि वो अपने ओशन की जो लाइन है उसे सिक्योर करना चाहता है। उसका अगर आप काउंटर देखें, चाइना सी पैक बना रहा है ताकि अगर ये वाला एरिया इसके लिए ब्लॉक हो तो उसके ऑयल के लिए पाकिस्तान और फिर अपवर्ड चाइना जा सके। तो अगर आप चाइनीज देखें तो चाइनीज हैज बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद द बांग्लादेश मिलिट्री। Chinese Premier Xi Jinping visited Bangladesh in 2016. डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है चाइना का बहुत बड़ा है विद बांग्लादेश। 17% ऑफ Chinese export from 2016 to 2020 was to Bangladesh alone, यानी 17%, जो कि बहुत बड़ी है। बांग्लादेश ने इनसे सबमरीन्स खरीदी हैं, ट्रेनिंग जेट्स खरीदे हैं, फ्रिगेट्स खरीदी हैं, राइफल्स पिस्टल्स खरीदी हैं। चाइना हैज इन्वेस्टेड $1.2 बिलियन in a 6-slot submarine base in Cox's Bazar. Cox's Bazar कहाँ है जी? $1.2 बिलियन 6-slot submarine in Cox's Bazar, ये है कहाँ पे?
ये है सेंट मार्टिन आइलैंड। सो ओके। चाइना आके बैठ गया है सेंट मार्टिन आइलैंड पे। और और ये ओके। बांग्लादेशी और ये आपको समझ में आ रही है जावेद साहब ये चीज? बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, अब मुझे समझ आ गई। जी। तो बेसिकली तो चाइनी अगर आप देखा जाए तो एक तरीके के स्प्लिट हो गया था बिफोर 5 अगस्त, where the अवामी लीग लेड हसीना वाजिद पॉलिटिकल साइड वाज प्रो इंडिया, मिलिट्री जो थी वो पूरी चाइनीज इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी थी, और उन्होंने कॉक्स बाजार तक, जहाँ पे जो सेंट मार्टिन आइलैंड में चाइनीज को एक सबमरीन बेस बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था। चाइना आके बैठ गया था, और ये एक बहुत बड़ी फ्रिक्शन चल रही थी जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी। फिर बाद में इतना प्रॉब्लम हुआ कि शेख हसीना जो थी वो चाइना गई हुई थी। She cut short of her trip and she came back from China, which didn't go well. आपको ये समझने की तो यहाँ तक हम इसे रोक लेते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो आपको समझने की जरूरत है ऑडियंस कि चाइनीज मिलिट्री, the Bangladeshi military or Chinese were at one side. The Bangladesh political setup of Sheikh Hasina Wajid was on pro-India side. और तो यहाँ पे गैप था। गैप कहाँ से आया? वो स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई तो बांग्लादेशी मिलिट्री साइडेड विद द स्टूडेंट साइड, जो कि उनकी लेजिटिमेट चीज थी, कोई फॉरेन स्पॉन्सर्ड कोई चीज नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं। तो दे साइडेड विद द स्टूडेंट साइड टू गेट रिड ऑफ हसीना। और अब मोहम्मद यूनुस आएंगे, यूनुस आएंगे। और पाकिस्तानी इंटरेस्ट क्या है बांग्लादेश में, उससे पहले मैं बात कर लूं पाकिस्तानी इंटरेस्ट क्या है। कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान वही अब्दुल्ला की शादी में वो वाली बात है। पाकिस्तान का कोई ऐसा स्टेक नहीं है। इट्स नॉट अ बिग रीजनल पावर। पाकिस्तान का बस यही है कि चाइनीज जो इन्फ्लुएंस बढ़े और इंडिया का इन्फ्लुएंस कम बड़े। हो। तो बेसिकली अगर आप जंग देखे जाए तो सेंट मार्टिन आइलैंड की है, चाइना वर्सेस इंडिया, और अमेरिकन बहादुर जो हैं वो साथ हैं। अगर आप ये पूरी इस एनालिसिस को देखें तो बांग्लादेशी मिलिट्री एंड हसीना वाजिद गवर्नमेंट वर एट टू डिफरेंट साइड्स। स्टूडेंट मूवमेंट आई, बांग्लादेशी मिलिट्री साइडेड विद द स्टूडेंट मूवमेंट टू गेट रिड ऑफ हसीना वाजिद, एंड शी इज आउट। What would happen to Bangladesh ji um, was is remain to be seen, but सबको नजर आ रहा है वहां पे मोहम्मद यूनुस आए हैं। मोहम्मद यूनुस को मोदी साहब ने वेलकम किया है, बट जयशंकर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये किया कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी तो उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट्स की किलिंग, जो 200-250 लोग मर गए थे स्टूडेंट्स, उन्हें कंडेम नहीं किया। उसकी वजह से गुस्सा है, जो मोहम्मद यूनुस ने भी कहा, जो इनके इंटरिम एडवाइजर हैं। तो ये बेसिकली अब बांग्लादेश के ऊपर है। अब इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया का ब्लंडर था कि उसने एक ही पॉलिटिकल पार्टी पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और अब दे आर स्टक विद सो कॉल्ड एंटी इंडिया फोर्सेस टू डील विद। किस तरह से इंडिया डील करेगा, कर लेगा, क्योंकि 6-8 बिलियन डॉलर की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी हुई है, पैसा बोलता है। चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं। आई थिंक अमेरिकन आर द लूजर्स इन दिस। बांग्लादेश, इंडिया हैज लॉस्ट अ फ्रेंड। दे हैव टू बहुत ज्यादा रिकूप करना पड़ेगा नई गवर्नमेंट से बनाने के लिए। सो अब आप देखेंगे बहुत सारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स फ्रॉम इंडिया। बांग्लादेश, चाइना जो है वो ऑलरेडी मिलिट्री के साथ सेट है। कोई भी जाए मिलिट्री तो वहीं रहेगी, right? So you'd see resumption of Chinese military aid and procurement from Bangladesh. Bangladeshi government has to now play a very neutral game where to keep India, जिसे लूज ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर भी है, इतने बड़े स्टेक्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी है, वर्सेस चाइनीज। मगर याद रखें, चाइनीज आपको बेच रहे हैं, इंडिया आपसे खरीद रहा है, राइट? तो बहुत सारी बिल्कुल। चीजें, और इन्वेस्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश हैज टू कीप बोथ साइड्स हैप्पी और प्रॉस्पर, और इसमें ही बांग्लादेश का इंटरेस्ट है। मुझे ये आप समझाने, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्ट्रेटेजी समझाने की जरूरत ये थी कि पाकिस्तान में बहुत नाइव लोग हैं, फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स के जाविये से नहीं देखते लोग, लेकिन बहुत सारी चीजें रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे अफेक्ट करती हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड अगेन
मैं कहता हूँ सेंट मार्टिन आइलैंड याद कर लें, ये एक गवादर ही है या एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसे सब लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं। नाज़रीन, ये थे अली चिश्ती जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, उसको इस पूरे बांग्लादेश के तनाज़े के पीछे बैकग्राउंड का नहीं इल्म है। इस एक 14-15 मिनट की वीडियो को गौर से देखें और आपको पूरा जो बैकग्राउंड है इस तनाज़े का वो समझ आ जाएगा।